हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, जिसका हम लोग ने पिछले क्लास में 1.1 चालू किया था और ये हमारा है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो इसका पहला क्वेश्चन था हमारे पार्ट 1 वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है आपको उसको क्या करना है, y इक्वल टू करके लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में जो भी फंक्शन होगा उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये कैसा दिख रहा है, रूट में दिख रहा है, और रूट में हमारा क्या फंक्शन होता है, रूट x। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करो आप लोग, पार्ट 1 वीडियो में मैंने सारे बेसिक फॉर्मूले आपको लिखाए हैं। ठीक है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो अगर ये पूरा फंक्शन मेरे लिए एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब जो पूरा फंक्शन है सेम, a/3x प्लस 2 प्लस 5। एक क्वेश्चन बराबर लिखेंगे मैंने। सुबह हो गई। क्लियर है ना, क्लियर आ रहा है क्या? थोड़ा जूम करना पड़ेगा। नहीं तो वापस लगता है स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी मालूम है क्यों? तो एडिट हो जाएगा उधर से। कहाँ से? हाँ हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। कहाँ पे जोड़ेंगे? इधर से करता हूँ डिफरेंशिएटिंग से। तो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, ये जो फंक्शन मेरे लिए क्या है, पूरा x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब जो पूरा फंक्शन है वो e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, लेकिन इसको हमने x पकड़ा यहाँ पे, समझा, लेकिन वो x है क्या, वो नहीं है। वो क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वापस से डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो यहां करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ पूरा कंपोजिट फंक्शन क्या है यहाँ पे, e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, तो ये सेम ऐसे रहेगा 1/2 रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू दो, ये पूरा अलग इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए अलग से ब्रैकेट यहाँ पे बना देंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो ये क्या है, +5 मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, समझो गायब हो गया वो। अब यहाँ पे सिर्फ ये बच रहा है, e रेस टू समथिंग, मतलब e रेस टू अगर फंक्शन x है तो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम e रेस टू x, e रेस टू 3x प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये x है क्या, ये नहीं है, वापस से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। अब दो, यहां पे भी डेरिवेटिव नहीं है, यहां पे भी डेरिवेटिव नहीं है, इसको सेम जैसे वैसे लिख देना है। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करूंगा सेम वही होगा, e रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेस टू
3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब इस फंक्शन में पूरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लस 2 है, कांस्टेंट है वो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ये गायब हो गया, बचेगा 3x। 3x में ये जो 3 है वो कांस्टेंट है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा वो। अब देखो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 3 ई रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, और हमारा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही बॉक्स में लास्ट में कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देखो, समझो, और अपनी नोटबुक में लाइन बाय लाइन जैसे बताता हूं मैं वैसे लिखते जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ठीक है गाइस, तो हम लोग अभी आ गए हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। सबसे पहले फंक्शन में आपको y इक्वल टू करके गिवन है क्या, नहीं, सबसे पहली लाइन हमेशा वही लिखनी है यहाँ पे, तो यहां लिखेंगे लेट y इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। ठीक है, इसके बाद में इस पूरे फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y क्या हो जाएगा हमारा, सेम dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है, log, तो log का डेरिवेटिव लेना है, फिर क्या दिख रहा है tan, तो फिर tan का डेरिवेटिव लेना है, फिर क्या दिख रहा है x बाई 2, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 3 फंक्शन टोटल है, तो तीनों का अलग अलग हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले log है, तो log के साथ में जो भी है सबको समझो ये x है। ठीक है, तो पूरे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। x मतलब जो पूरा यहाँ पे गिवन है क्या है वो, tan x बाई 2 इंटू, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे कुछ करना है क्या, नहीं, तो ये सेम ऐसे रहेगा, 1 अपॉन tan ऑफ x बाई 2 इंटू, अब देखो ये tan है और यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन x है क्या वहां पे, नहीं, कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन हम समझेंगे ये हमारे लिए क्या है, ये x है, क्या है, एक तरीके से ये x है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं sec स्क्वायर x, मतलब क्या, जो एंगल है, एंगल क्या है, x बाई 2 लिख देना यहाँ पे, लेकिन अगेन एक कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि वहां पे x होना चाहिए, नहीं है, तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। देखो यहाँ पे भी डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसको सेम ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन tan x बाई 2 इंटू, x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, दो यहाँ पे समझो, अगर मैं x बाई 2 ऐसे लिखता हूं, तो x बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। इसमें जो 1 अपॉन 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 इंटू 1 अपॉन 2 क्या होगा, सेम 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। तो इसको बस सही करके लिख दो भी यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते क्या, नहीं कैंसिल कर सकते, तो इसको ऐसे रहने दो, 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन tan ऑफ x बाई 2, ये हमारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। आंसर को लास्ट में हमेशा बॉक्स करके आपको लिख देना है। ठीक है, समझ में आया सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है गाइस, तो अभी इस पार्ट में हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है √10 और उसका भी रूट में x यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सबसे पहले लाइन हमेशा आपको क्या लिखनी है यहाँ पे, लेट y इक्वल टू अंडर रूट जो तुम्हारा पूरा फंक्शन गिवन है उसको लिख दो यहाँ पे 10√x। उसके बाद क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिखना है यहाँ पे। y क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, ये आपको किसके अंदर दिख रहा है, ये रूट के अंदर दिख रहा है। तो सबसे पहले √x का फॉर्मूला आपको लगाना है, और √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2√x। x मतलब जो भी अंदर फंक्शन है पूरा वो 10√x, ये मैंने यहां पे लिख दिया, इनटू, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, अगेन उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 10√x का डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे कुछ है करना है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है। 1/2√10√x इंटू दो, ये 10 ये रूट में, जबकि यहाँ पे x होना चाहिए, मतलब ये भी एक कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे हो गया। लेकिन हम लोग ये जो √x है इसको x से समझेंगे। ठीक है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, x मतलब जो एंगल है, एंगल क्या है, √x, तो √x यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, तो इसका वापस से हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ √x। यहाँ पे भी डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अभी। 1 या इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ √x अपॉन 2 रूट के अंदर 10√x इंटू √x का डेरिवेटिव 1/2√x, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ √x अपॉन 2 4√x इंटू √10√x, ये क्या हो गया हमारा, dy/dx। जो भी फाइनल आंसर होगा हमेशा क्या करना है, उसको बॉक्स में करके रख देना है। अगर आप चाहो तो ये √x का इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर यहां तक करोगे तो भी आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देखे, पढ़े, समझे और स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में सभी को लिखना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है cot क्यूब log ऑफ x क्यूब, यहाँ पे गिवन है। अगर यहाँ पे मेजर फंक्शन आप देखेंगे तो इसके अंदर टोटल कितने फंक्शन है, 3। पहला cot यहाँ पे गिवन है, log यहाँ पे गिवन है और x क्यूब यहाँ पे गिवन है। अगर कंपोजिट फंक्शन होगा तो वापस मैं आपको बता रहा हूं, हमें यहां से स्टार्ट करते हुए जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट y इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है आपको उसको लिखना है cot क्यूब log ऑफ x क्यूब। इसको इसके बाद लिखना है आपको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिख देना है। इसके बाद में यहां पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि समझो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपको फंक्शन आता है, अगर उसका जो पावर है अगर वो 1 से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे cot क्यूब गिवन है, अगर साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, साइन क्यूब है, cos क्यूब है, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो उसका पावर है अगर वो 1 से ज्यादा है, मतलब 2, 3 ऐसा कुछ भी अगर आता है, तो सबसे पहले उसके अंदर आपको x⁻n का फॉर्मूला यूज करना है। और x⁻n क्या होता है, nx n-1, ये आपको सबसे पहले यूज करना है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा फंक्शन यहाँ पे देखोगे तो ये cot और ये cot का पूरा एंगल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो 3 है ये क्या है, n है,
तो कॉट और ये जो पूरा एंगल है कॉट का, ये हमारे लिए क्या हो गया, x हो गया और ये n हो गया। तो x रेस टू n क्या होता है, n x n माइनस 1। तो y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 पहले आ जाएगा क्योंकि n पहले होता है, फिर x मतलब जो पूरा फंक्शन है वो कॉट लॉग ऑफ x क्यूब, ठीक है, n माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस किया कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इनटू, लेकिन ये पूरा हमारे लिए x है क्या, वो नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इस पूरे का वापस से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ कॉट, अब ये क्यूब लिखेंगे क्या वापस, नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर x रेस टू n का फॉर्मूला यूज किया है। तो कॉट लॉग ऑफ x क्यूब, ठीक है, ये यहां पे हो गया। अब मुझे यहां पे कुछ डेरिवेटिव निकालना है क्या, नहीं, ये सेम ऐसे रहेगा, जो भी करना है यहां पे करना है। ये देखो 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब, ठीक है, इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एक अलग ब्रैकेट पूरा करेंगे, ठीक है, कॉट और ये समझो पूरा x है, तो याद करो कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो c से चालू हो रहा है मतलब माइनस में रहेगा, और कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां पे माइनस आ जाएगा, फिर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या, ये जो कॉट का पूरा एंगल है क्या है वो लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, लेकिन ये पूरा एक्स है क्या, ये नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका वापस से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो अंदर पूरा है क्या है वो लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ करना है क्या, यहां पे नहीं, यहां पे कुछ करना है क्या, नहीं, सिर्फ यहां पे डेरिवेटिव है, तो आपको सिर्फ वहीं पे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इसको ऐसे लिखेंगे 3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू, अब देखो ये लॉग और ये एक्स होता है, ठीक है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन ये तो क्यूब में है ना, तो एक्स क्यूब, यहाँ पे तो एक्स होना चाहिए, लेकिन क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगेन ये क्या हो गया, एक कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब दो यहां पे भी डेरिवेटिव नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, सिर्फ कहां पर है, यहां पे, तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, बाकी जैसा है उसको वैसे ही, अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, तो वैसे ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। यहां देखो 3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू, तो ये क्या है एक्स रेस टू एन, और एक्स रेस टू एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब 3 पहले आ जाएगा, फिर x रहेगा, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब अभी यहां पे पूरा आपको देखना है, कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां पे हो रहा है, यहां पे x क्या है स्क्वायर, यहां पे क्या है क्यूब, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होकर यहां पे सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस चाहो तो आप बाहर भी लिख सकते हो, -3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब, और देखो ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से,
तो ये 3 तुम पहले लिख सकते हो अपॉन x, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर dy बाई dx। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके अंदर मेजर 4 हमें फंक्शन मिले। हमें 4 कैसे मिले, यहाँ पे तो 3 ही गिवन था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था उसका क्या पावर 1 से ज्यादा है। अगर कभी भी कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आपके पास में आता है तो उसका जो पावर है अगर वो 1 से ज्यादा है तो सबसे पहले आपको उसके अंदर क्या लगाना है, x रेस टू n का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग हमारे पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या यहाँ पे गिवन है, 5 sin क्यूब x प्लस 3। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, ये जो 5 यहाँ पे गिवन है, आप चाहो तो खुद भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये 5 यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, उसके पावर में फंक्शन है जिसके अंदर x यहाँ पे है। और याद करो ऐसा कौन सा होता है, फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, a रेस टू x होता है। a मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, और उसके पावर में क्या है, x। तो यहाँ पे तुम्हारा 5 क्या हो गया, a हो गया, और ये जो पूरा यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो क्या हो गया, x। तो हम लोग इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a रेस टू x का। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम a रेस टू x लिखेंगे पहले इनटू log ऑफ a, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन है इसमें y इक्वल टू करके लिखा हुआ है क्या, नहीं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू 5 साइन क्यूब x प्लस 3। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, सेम dy बाई dx इक्वल टू, ये जो यहाँ पे 5 लिखा है, 5 क्या है, a और a क्या है, x। तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा a रेस टू x, मतलब सेम पहले लिखना है 5 साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग a। a मतलब क्या हो गया, लॉग ऑफ 5, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दो, ये तो हमने x समझा, लेकिन वो x है क्या, वो नहीं है, अगेन कंपोजिट फंक्शन है वो, तो उसका वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जो पूरा यहाँ पे पावर में गिवन है, साइन क्यूब x प्लस 3, ठीक है। ये तो सेम ऐसे रहेगा, 5 साइन क्यूब x इंटू लॉग 5 इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो प्लस 3 यहाँ पे दिखा है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये 0 हो गया, बचा क्या, साइन क्यूब x। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आता है, ठीक है, और उसका पावर अगर वो 1 से ज्यादा है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके अंदर सबसे पहले x रेस टू n का। तो यहाँ पे ये साइन x पूरा क्या हो गया, x हो गया, और ये 3 क्या हो गया आपके लिए, n। x रेस टू n क्या होता है, n x n माइनस 1। ये फॉर्मूला सभी को याद कर लेना है, ठीक है। ये तो 0 हो गया, x रेस टू n, तो 3 पहले आ जाएगा साइन x, और 3 माइनस 1 गया तो 2, तो 3 साइन स्क्वायर x हो गया इनटू, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है। यहां पे कुछ करना है क्या, नहीं, सेम ऐसे रहेगा, 5 साइन 3x, यहां पे देखो प्लस 3 है, प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, क्या होता है, cos x, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, पूरा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो गया, dy बाई
dx, और जो भी आंसर आएगा उसे हमें क्या करना है, ब्रैकेट में करके लिख देना है। यहाँ पे ध्यान दो, कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है गाइस, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक का जो एंगल है यहाँ पे वो रूट कॉस एक्स गिवन है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, लेट y इक्वल टू जो फंक्शन आपका गिवन है कोसेक रूट में कॉस एक्स, इसको ऐसे लिख देना है। इसके बाद में हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का क्या हो जाएगा, सेम dy बाई dx इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ये कॉसेक यहाँ पे गिवन है, और कॉसेक ये जो इसका एंगल हमेशा क्या होता है, एक्स होता है, तो इसको हम लोग एक्स ही समझेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम मजेदार, ये हमारा एक्स हो जाएगा। और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या आपको याद है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो सी से चालू हो रहा है तो माइनस में रहेगा। कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स, एक्स मतलब जो पूरा रूट के अंदर कॉस एक्स एंगल है वो, तो रूट में कॉस एक्स इंटू कॉट, ये भी रूट में इसका एंगल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, इंटू, लेकिन ये पूरा एक्स है क्या, ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये समझना है आपको सभी को। यहां पर आगे देखो, माइनस कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू, अब तो कभी भी अगर रूट के अंदर फंक्शन आता है, चाहे एक्स हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो हमेशा उसके हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, वही लगाएंगे। तो रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स, रूट के अंदर क्या है, कॉस एक्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स है क्या, ये नहीं, अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का। ठीक है, माइनस कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू, ये इसको हम लोग पूरा इसके नीचे लिख सकते हैं, 2 रूट कॉस एक्स इंटू, अब दो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दो सी से चालू हो रहा है मतलब माइनस में रहेगा ये, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, अब दो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसको यहां पे लिख दो, साइन x इंटू कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स अपॉन ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 रूट कॉस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल dy बाई dx। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल कर सकते क्या हम लोग, नहीं कर सकते, तो इसको सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखें, और अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आया तो नोटबुक में लिखें और वीडियो को वापस से स्टार्ट करके जरूर देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है गाइस, तो धीरे धीरे करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 1.1 में सेकंड का 8th क्वेश्चन, लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, मतलब इसमें भी कंपोजिट फंक्शन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है उसे आप क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद की लाइन सेम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको लिखना है। y का क्या हो जाएगा, सेम
dy बाई डी एक्स, यहां तक कोई भी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, अब अगर यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, लॉग। लॉग के अंदर जितना भी रहेगा वो क्या होता है, समझो x होता है, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स नहीं, 1 अपॉन एक्स, याद रखना है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब क्या हो गया, जो पूरा यहाँ पे गिवन है, क्या है वो, cos एक्स क्यूब माइनस 5, फॉर्मूला ध्यान रखना, रूट एक्स का log एक्स का, ठीक है। 1 अपॉन एक्स हो गया यहाँ पे इंटू, लेकिन ये पूरा एक्स है क्या, ये नहीं, वापस से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे लिए पूरा एक्स था log का, cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। ये सेम ही ऐसे रहेगा, 1 अपॉन cos एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू, अब इसका जो डेरिवेटिव यहां पे निकालेंगे, यहां पे मेजर क्या है, फंक्शन cos, अंदर जो भी है अलग बात है, ये cos, तो ये पूरा क्या हो गया x, ये समझ के चलने की, ठीक है। तो cos, और ये अगर पूरा x है ये, तो cos x, cos देखो ये c से चालू हो रहा है मतलब माइनस में रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, क्योंकि माइनस यहाँ पे लिख दिया तो माइनस साइन x, मतलब क्या, जो cos का पूरा एंगल है क्या है वो, एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, इंटू अगेन क्यों, क्योंकि ये पूरा एक्स है क्या, नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। अब देखो ये माइनस में यहां पे पहले लिख देता हूं, तो अगर साइन का एंगल क्या है, सेम है, यहाँ पे कॉस का एंगल भी सेम है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और एंगल सेम है तो यहाँ पे एंगल हम लोग लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू, या फिर ऐसे ही ब्रैकेट करके लिख देते हैं यहाँ पे तो भी चलेगा। यहाँ देखो ये जो माइनस 5 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 मतलब गायब हो गया, वो लिखने का नहीं उसको, बचा क्या, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब क्या हो गया, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन क्या होता है, एक्स रेस टू एन, तो एन एक्स एन माइनस 1, 3 में से माइनस 1 किया तो 2, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे सिंपल, 3x स्क्वायर इंटू 10x क्यूब माइनस 5, सभी मल्टीप्लाई में ना, तो आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं उसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एकदम इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको वो समझाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करें, नहीं आएगा तो वीडियो में मैं तो कर ही रहा हूं, आप उसको देख ले और क्या गलती हुई है उसको आप सॉल्व कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, e रेस टू फंक्शन यहाँ पे गिवन है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला है e रेस टू एक्स है, और e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम e रेस टू एक्स होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे x के बदले में एक फंक्शन गिवन है, तो आपको अगेन इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, किसका, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का आपको डेरिवेटिव वापस से निकालना पड़ेगा। अब अगर ये साइड पे देखो, ये 3 कांस्टेंट है वो इससे रहेगा, लेकिन ये जो साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पावर कितना है, 2 है। और कभी भी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शन आता है, ठीक है, उसका अगर पावर 1 से ज्यादा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्स रेस टू एन, तो इसमें एक्स रेस टू एन क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और साइन एक्स आपको लिख देना है, फिर साइन एक्स का वापस से आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। और सेम इस तरफ भी आपको वैसे ही करना है, और जो भी आपका आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फंक्शन पूरा गिवन है, ठीक है, तो इसको आपको क्या लिखना है, लेट y इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू
x। ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा तो आपका मार्क्स पूरा क्वेश्चन कट हो सकता है, वो इस चीज पे आप ध्यान देना, ठीक है। y का क्या हो जाएगा, सेम dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूं, मैं थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे लिए। अब दो e रेस टू x, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम e रेस टू x। तो जो e रेस टू के पावर में जो भी फंक्शन है उसको सेम वैसे लिख देंगे। तो 3 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं क्योंकि यहां पे कुछ करना है क्या, नहीं करना है। तो e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू, अब दो ये डेरिवेटिव अलग कर रहे हैं तो इसके लिए एक अलग से पूरा ब्रैकेट होगा, वो पूरा ब्रैकेट में ही हो रहेगा, ठीक है। 3 का कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे इंटू x रेस टू n का लगेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर 1 से ज्यादा 2 है यहाँ पे, x रेस टू n मतलब 2 पहले आ जाएगा, ओके। फिर साइन x को लिखेंगे साइन x, ओके। अब बचा क्या, साइन x, क्योंकि वो x था क्या, वो नहीं साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। यहां पे मैंने एक साथ में कर दिया, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। माइनस लिखा मैंने यहाँ पे, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही लिख दिया, इनटू यहां पे भी देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पावर यहाँ पे नंबर है, तो अगेन x रेस टू n, तो 2 पहले आ जाएगा और cos x को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 2 में से 1 माइनस के तो 1 ही पावर होगा, सेम जैसे यहाँ पे 1 पावर हो गया। लेकिन ये cos x को हमने x समझ के किया, लेकिन वो x है क्या, वो नहीं है। अगेन cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, मैं तो यहाँ पे सिर्फ साइन x लिखता हूं, वो माइनस यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर कहीं पे डेरिवेटिव करना है क्या, नहीं, बस उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख दो सिर्फ, ठीक है। e3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। अब दो यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, या फिर आप यहां पे एक चीज और कर सकते हो, अगर आप यहां पे पूरा ही देखो 2 साइन x इंटू कॉस x है, यहां पे भी ये 2 कॉस x इंटू साइन x है। आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, एक फॉर्मूला होता है साइन 2x, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन 2x प्लस ये 2 तो ऐसे रहेगा 2, और ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, साइन 2x, ठीक है। ये तो सेम ऐसे रहेगा। अब यहां पे देखो ये भी साइन 2x है, ये भी साइन 2x है, लेकिन कोएफिशिएंट दोनों का अलग अलग है और बीच में क्या है, प्लस है। तो 3 टाइम साइन 2x और 2 टाइम साइन 2x क्या हो जाएगा, 5 टाइम साइन 2x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, e रेस टू 3x ऐसे रहेगा, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x ऐसे रहेगा। ये पूरा क्या है, 3 और 2 5 टाइम साइन 2x, मैं 5 एकदम अच्छे से बना देता हूं ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर dy बाई dx। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो पते होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी ट्राई करें और अपने नोटबुक में लिखें। और मैं बोलूंगा आप सभी को कि मैथ्स के लिए आप एक बढ़िया सी नोटबुक बना के रखो, मोटी सी, जो एकदम बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है गाइज, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।